नमस्कार डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, सवाल आपके और जवाब हमारे। सबसे पहला प्रश्न है आज पूनम जी का। उनका प्रश्न है कि सर, मेरा बेटा 2 साल का है, उसका एक बाल सफेद हो गया है, क्या करें। तो देखिए, 2 साल का बच्चा है और बाल सफेद होना, अभी से बाल सफेद हो गए, इसका मतलब यह है कि आपको अपने बच्चे के न्यूट्रिशन पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे को सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन कराएं, सभी उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, दूध अच्छे से बच्चे को पिलाएं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है कि बच्चों के बालों में कभी भी साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। साबुन लगाने से भी बाल सफेद होते हैं। आप बच्चे के लिए हर्बल शैम्पू और हर्बल तेल का प्रयोग करें। केमिकल्स वाले साबुन का या शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल करना बंद कर दें। दूसरा प्रश्न है अंशिका लोधी जी का। उनका प्रश्न है कि सर, सफेद दाग ठीक हो जाते हैं कि नहीं, यह सच बताएं। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका और पूछने की बात भी है। बिल्कुल मैं सच बताऊंगा आपको। आपका क्वेश्चन है कि सफेद दाग ठीक होते हैं कि नहीं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि सफेद दाग ठीक होने या ना होने का इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है, या कितनी जल्दी आपने उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करवाया है। अब मान लीजिए आपका वो चीज बहुत पुरानी हो गई है, पूरे शरीर में दाग फैल गए हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा बात यह होता है कि जैसे ही आपको दिखता है कि बच्चे के शरीर में सफेद दाग है, आप तुरंत उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके शुरू करवाइए, क्योंकि जितना नया ये बीमारी होगी और जितना कम दाग होंगे तो हम इसको पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब ये दाग ज्यादा हो जाते हैं, पूरे शरीर में फैल जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ठीक होना। दूसरा चीज ये है कि बच्चों में ये चीज ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ों में चूंकि असाध्य हो जाती है, क्योंकि ये पुरानी हो जाती है, इसलिए ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा प्रश्न है सृष्टि मल्होत्रा जी का। 4 महीने के बच्चे को HFMD है, मींस हैंड्स फुट एंड माउथ डिजीज है। उसके मुंह में अल्सर है, फीड नहीं ले रहा है, मुंह के छाले कैसे ठीक होंगे। तो सृष्टि जी, मुंह के छाले धीरे धीरे ही जाएंगे, क्योंकि चूंकि एक वायरल डिसऑर्डर है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, टाइम टेकिंग है। लेकिन मुंह के छालों के लिए आप उसमें क्या करिए कि जो मैंने आपको उपाय बताए थे, एक वीडियो बनाया था कि मुंह के छाले कैसे ठीक हों, एक वीडियो है मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप वो फॉलो करिए। डेफिनेटली आपके बच्चे के मुंह के छाले ठीक होंगे और वो फीड करने लगेगा। अगला प्रश्न है हीना रानी जी का। सर प्लीज, मेरा बच्चा 3 साल का है, उसको 1 साल से कॉन्स्टिपेशन है, 6 दिन में पॉटी जाता है। तो हीना जी, 3 साल का बच्चा है और 6 दिन में एक बार पॉटी जा रहा है, तो ये चीज ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाए हैं कि बच्चों में पेट साफ कैसे करें, उसको देखिए, उसके उपाय करिए। दूसरी चीज, आप बच्चे को दूध कम से कम पिलाइए। दूध ज्यादा पीने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। बच्चे की डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट शामिल करिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करिए, क्योंकि आयुर्वेद में जो है इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है बच्चे का पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि ये बच्चे की ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाए। दूसरा प्रश्न है साहिना फरीदी जी का। सर, मेरा बेबी 2 साल का है और उसकी पॉटी में जो भी खाता है वो ही निकल जाता है। जैसे मैं कोई फ्रूट देती हूं तो उसके छोटे छोटे पीस पॉटी में आ जाते हैं। देखिए, जो भी आप खिला रही हैं वो पॉटी में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा अच्छे से चबा चबा कर नहीं खा रहा है। आप बच्चे को हैबिट डालिए कि बच्चा चबा चबा कर खाए। आप उसको बोलिए कि बेटा धीरे धीरे खाओ, चबा चबा कर खाओ। यदि चबा चबा कर वो खाएगा तो पॉटी में वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर उदित सक्सेना। सर, ये बात कर रहे हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कि सर, किस केस में हमें इसके बारे में सोचना है, कोई स्पेशल सिम्टम्स इसमें आते हैं क्या, या सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन से अंदाजा लगाना है। अगर कोई जांच होती है तो प्लीज बताएं। देखिए डॉक्टर उदित जी, जब भी बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है तो उसकी जांच होती है। इसमें हमें 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं बच्चों के लिए। जो मेनली कराया जाता है, स्टूल टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें स्टूल की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। स्टूल में जो रिड्यूसिंग फिगर होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा ब्रीथ टेस्ट होता है, उसमें बच्चे को लैक्टोज डाइट दी जाती है। फिर उसकी ब्रीथ में हाइड्रोजन का लेवल देखा जाता है। यदि हाइड्रोजन का लेवल ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से एक लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट होता है, तो टेस्ट के द्वारा हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आकांक्षा कुमारी जी का। सर, बच्चे को सर्दी खांसी हो जाए तो क्या दूध देना चाहिए।
हाँ, बच्चे को सर्दी खांसी है तो आप दूध बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गुनगुना दूध देना है, ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं देना है, और हो सके तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के दीजिए और अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उमेश ठुकराल जी का, सर मेरा बेटा 3 साल का हो गया है, उसकी स्पीच क्लियर नहीं है तो क्या करें? 3 साल का आपका बेटा है, स्पीच क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको आयुर्वेदिक शिशु विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और बच्चे के लिए स्पीच के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पीच होती है ये भी ब्रेन से ही होती है, क्योंकि जो स्पीच का सेंटर होता है वो ब्रेन के अंदर होता है। तो अल्टीमेटली ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ब्रेन के फंक्शंस अच्छे से होंगे तो स्पीच भी बच्चे की अच्छी होगी। इसलिए आयुर्वेद में कई सारे मेध रसायन हैं जो स्पीच को क्लियर करते हैं। आप जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, लेट ना करें, क्योंकि अभी अपने पास समय है। जितना जल्दी हम इसको ठीक करेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स बच्चे को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है रितेश कुमार जी का, डीएमडी का इलाज बताएं। तो डीएमडी के मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं और मैं आपको स्पष्ट कह चुका हूं कि डीएमडी का सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ना कि परमानेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट यदि आप कराते रहेंगे तो उससे बच्चे की कंडीशन अच्छी रहती है। अब चूंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है डिपेंड करता है बच्चे की उम्र के ऊपर, बच्चे का सीपीके का लेवल क्या आ रहा है, बच्चे की एज क्या है, अभी बच्चा किस कंडीशन में है, तो वो डिपेंड करता है। आप उसके आधार पर मुझसे बात करिए, मैं डिटेल आपको ट्रीटमेंट बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कय्यम दीवान जी का, मेरी बेबी 1 साल का है, वो भी बहुत मिट्टी खाता है, कुछ उपाय बताएं। तो 1 साल का बच्चा है और मिट्टी खा रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, बच्चे के शरीर में खून की कमी हो सकती है, बच्चे के पेट में कीड़े की शिकायत हो सकती है, बच्चे को थोड़ा सा कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आप उस तरफ ध्यान दीजिए कि कहीं आपका बच्चा मीठा ज्यादा खाता है क्या। यदि मीठा ज्यादा खाता है तो आप उसका पेट में कीड़ों का देखिए कि पेट में कीड़ों के लक्षण तो नहीं है, वो आप देखिए, या खून की कमी है तो वो थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। उसके आधार पर ही आगे का डिसाइड हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन महाला जी का, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, ना बैठ पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, कोई इलाज बताएं। सुमन जी, आपका बेटा 5 साल का है और यदि ना बैठ पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसको सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है। आप डिटेल मुझसे बात कीजिए फोन पे, आपके बच्चे की सारी रिपोर्ट्स भेजिए, उसके आधार पर उसके एमआरआई में ब्रेन में कितना डैमेज आया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी बर्थ हिस्ट्री कैसी है, डिटेल उसके आधार पर उसके आगे का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद की जुबानी। सर उनका क्वेश्चन है कि सर बच्चा 6 साल का हो गया है, कोई सुधार की गुंजाइश है क्या? वो इसी बात के ऊपर पूछ रहे हैं। 6 साल का बच्चा है, सीपी का, सुधार की गुंजाइश है, बिल्कुल है, लेकिन कितना सुधार होगा ये डिपेंड करेगा कि बच्चे का, जो मैंने अभी आपसे बात की कि बच्चे का ब्रेन डैमेज कितना है, क्या क्या अभी लक्षण है, अभी बच्चे की स्थिति क्या है, उसके आधार पर ही मैं कुछ आपको बता पाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीक में फिर मिलते हैं। जय आयुर्वेद।